देखो जैसे कोई वर्तमान है, जो डाउट है मुझे पूछ लो, कोई डाउट में कोई दिक्कत नहीं होनी, ठीक है भाई। अब देखो कोई एक व्यक्ति ए है और कोई व्यक्ति बी है, दो व्यक्ति है ए और बी, इनकी आयु का मानने के बाद इसने कह दिया 20 वर्ष का है फिलहाल, जो 20 वर्ष का है और 30 वर्ष का है, ये बात कह दी इसने। ये 20 वर्ष का है 30 वर्ष का, ये बात कह दी। तो हम क्या करेंगे, अगर ये बोल रहा कि 5 वर्ष बाद इनकी आयु क्या होगी, तो हम क्या करेंगे 5 वर्ष बाद। अच्छा एक बात बताओ, एक की मानने के बाद आज 20 वर्ष का, तो 5 वर्ष बाद क्या हो गए 25 का। कैसे पता लगा हमें भाई, देखो 5 वर्ष बाद कहा तो प्लस करेंगे, जितने भी साल बाद कहा प्लस कर दो, और जितने साल पहले कहेगा तो माइनस कर दो। जैसे कि ये कहेगा कि बी 30 वर्ष का है, ठीक है, बी 30 वर्ष का है, और ये बोल लगा कि 5 साल पहले कितना था, 5 वर्ष पहले, तो 25 का हो जाएगा। मतलब पहले में घटाना है और जो प्लस में उसे ऐड करना, बस ये करना, बाद में ऐड करना है, पहले में घटाना। बताओ कोई डाउट है किसी को, है भाई। अब देखो चलो यहाँ मानने की बात, ये कहेगा कि ए और बी दो व्यक्ति है, पहले मैं इसका बेसिक बता रहा, तो मैं एज का आयु का बेसिक बता रहा पहले में। जैसे कि दो व्यक्ति है ए और बी, क्या करेंगे, मानने में इसने कहा इनकी आयु का अनुपात 2:3 है। दो व्यक्ति है ए और बी, इनकी आयु का अनुपात 2:3 है, और इसने कह दिया कि 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 3:4 होगा। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 3:4 होगा। तो वर्तमान ए और बी की आयु बताओ, ए और बी की वर्तमान आयु बताओ। तो हम देखेंगे पहले, सबसे पहले ये देखना हमें एज अनुपात में ए कितना 2, बी कितना 3, और 10 वर्ष बाद इनका कितना हो जा 3, और ये कितना हो जा 4 का। अब यहां देखेंगे ए पहले 2 का था, 3 का कितना बढ़ा 1, ए सही, बी पहले 3 का था, 4 का कितना बढ़ा 1 का बढ़ा, दोनों इक्वल बढ़े। जब दोनों इक्वल बढ़े किस कारण बढ़े, इस 10 के कारण। तो मैं लिख सकता हूं उनके बीच का अंतर कितना 1 तो मैं लिख सकता हूं एक पॉइंट की वैल्यू 10। कोई डाउट है तो बताओ, है किसी को। तो मैं लिख सकता हूं एक पॉइंट की वैल्यू 10। इसके कितने पॉइंट है, इसके 2 है, तो गुना 2 कर दो, 10 दूनी 20, ए तो हो जाएगा 20 का, बी 10 गुना ये किसके पॉइंट कितने हैं 2 को गुना 3 कर दो 30 हो जाएगा, बी हो जाएगा 30 का, ए हो जाएगा 20 का, बी हो जाएगा 30 का। कोई डाउट हो तो पूछ लो, है ये वर्तमान, ये है वर्तमान। अगर ये बोल लगा, जब सुनो यहाँ सबसे पहले तो हमें ये कुछ ही बोल रहा है, हमें वर्तमान ही निकालना, ये वर्तमान निकलेगी। अगर ये बोलता है कि 10 साल बाद इनकी एज क्या हो गया, 20 साल बाद क्या हो गया, अब एक बात बताओ, तुम ही बताओ, जब तुम्हारी वर्तमान एज 20 साल की है, अगर मैं तुम्हें कहूँ 2 साल बाद तुम कितने होंगे तो कितने हो जाओगे 22। कैसा पता लगा, वर्तमान में जोड़ के तो पता लगा। तो पहले सबसे पहले मैं कहने मतलब ये है, सबसे पहले हम वर्तमान ही निकाल लेंगे। सबसे पहले कुछ भी हो उसकी एज वर्तमान ही निकाल लेंगे, वर्तमान निकल गई, उसके बाद कितने साल बाद पे पहले पूछा तो उसके हिसाब से करेंगे। इन्हें पूछा 5 साल पहले, तो 5 साल पहले पूछा, आज 20 का, तो 5 साल पहले कितने का होगा 15 का, अगर 5 साल बाद कितने का होगा 25 का। तो सबसे पहले मैं वर्तमान दे रखी तो ठीक है, नहीं दे रखी तो सबसे पहले वर्तमान निकाल लेंगे। उसके बाद जो पूछा, अगर पूछा बाद में तो जोड़ दो वर्तमान में, जितने साल बाद पूछा, और पूछा पहले तो वर्तमान में तो घटा दो जितने साल पहले पूछा। मतलब कोई डाउट है का, आओ इसी के साथ आते हैं फिर। यहाँ तक कोई डाउट है किसी का, ये तो था एज का बेसिक क्या है। जैसे कि यहाँ चलो 1% और बता रहा हूं तुम्हें, इसने कहा ए अनुपात बी की वर्तमान आयु का अनुपात है 3:4, और इसने कह दिया कि 6 वर्ष बाद इनका अनुपात 5:6 हो जाएगा, 5:6 हो जाएगा। तो ए और बी की वर्तमान आयु बताओ। तो हम क्या करेंगे, पहले ए का देखो यहाँ 3 था, अब कितना हो गया 5 हो गया, कितना बढ़ा 2। ए सही, पहले पर्सन में 1 तक बढ़ा था, इस पर्सन में 2 बढ़ा। अब यहाँ बी कितने का था 4 का, अब कितने का हो गया 6, कितना बढ़ा 2 बढ़ा, लेकिन पहले पर्सन में 10 साल बाद था, इनके पर्सन कितने साल बाद है 6 साल बाद, 2 बढ़ा कितने साल बाद 6 साल बाद। तो यानी कि इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ 2 पॉइंट की वैल्यू 6, कि 2 बढ़ा किस कारण 6 की वजह से।
तो मैं लिख सकता हूं 2 पॉइंट की वैल्यू 6, 2 पॉइंट इक्वल 6, कोई डाउट तो नहीं। 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6/2 यानी कि 2 तिया 6, 3 आ जाएगी। 1 पॉइंट की वैल्यू 3 आ गई। निकालने किसकी है, निकालने अगर मुझे एक ही है तो गुना 3 करेंगे, वर्तमान ही हो भाई, वर्तमान यानी कि 6 साल बाद। अगर निकालनी वर्तमान तो पहले तो वर्तमान ही निकालनी, तो निकालने की गुना 3 कर दो, 3 तिया 9, ए तो हो जाएगा 9 का। अगर मैं बी की बात करूं तो 3 गुना 4, 4 तिया 12, बी हो जाएगा 12 का वर्तमान। अगर पूछा 10 साल बाद बी तो 22 का हो जाएगा। पूछा 5 साल पहले बी तो आज 12 का है तो 5 साल पहले 5 घटा दो 7 का हो जाएगा। तीसरे मतलब जो पूछा कि 6 वर्ष बाद वर्तमान निकाल ले, उसके बाद फिर जो कम ज्यादा होगा उसमें वर्तमान में जोड़ना है, ये वर्तमान है फिलहाल। कोई डाउट किसी को भी? चलो अब आते हैं एज में पर्सन नंबर 1 पे। अब ये तो था बेसिक, अब पर्सन नंबर 1 देखो क्या है। पर्सन नंबर 1 है, ये है पर्सन है, एज चल गया तुम्हारा, और यहां से शुरुआत करते हैं एज की पर्सन नंबर 1 की। थोड़ा ध्यान से देखना, पहले मैं ही पढ़ा रहा। मोना और विकास की वर्तमान आयु का अनुपात 9:10 है। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:12 होगा। मोना की वर्तमान आयु कितनी है? क्या पूछा ने? मोना की वर्तमान आयु कितनी है? आ जाओ यहाँ। अब देखो वही करेंगे, पहले लिखो मोना, फिर लिखो विकास। मोना और विकास की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है? मोना और विकास की आयु का अनुपात है 9:10। और इसने क्या कहा 4 वर्ष बाद, यानी कि क्या कहा 4 वर्ष बाद। नहीं समझ में आया तो मुझे बेधड़क होकर बता देना, टेंशन लियो ना, ठीक। 4 वर्ष बाद इनका अनुपात है 11 कितना 12, यो है 11:12 है। इसने कहा है मोना की वर्तमान आयु कितनी, ऑप्शन है ये। अब देखते हैं मोना की वर्तमान आयु। देखो करने का तरीका भी तो समझा मैं क्या। पहले मोना कितनी थी 9 की, अब कितने की होगी 11 की, कितना बढ़ा 2। ऐसे ही पहले विकास कितने का था 10 का, अब कितने का होगा 12 का, कितना बढ़ा 2। 2 बढ़ा किस कारण? तो 2 बढ़ा इस कारण 4 के कारण। तो मैं लिख सकता हूं 2 पॉइंट की वैल्यू कितनी, 2 पॉइंट की वैल्यू 4, 1 पॉइंट की 4/2, 2 दूनी 4, 2 आ गई। 1 पॉइंट की वैल्यू 2 आ गई, निकालने किसकी? मोना की वर्तमान। वर्तमान पूछा ना, मोना की वर्तमान, वर्तमान पूछा तो गुना कर दो। मोना की वर्तमान कितनी 9, तो गुना कर दो 9, 9 दूनी 18, तो किसकी मोना की क्या आ जाएगी 18, ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन ए 18 वर्ष। दोबारा समझाओ, दोबारा कोई डाउट हो तो पूछ लो, ठीक उतारो या रफ कर दो। चलो अब देखते हैं पर्सन नंबर 2। 10 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 3:5 था, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। चलो मत एक सेकंड रुको, यहाँ पहले यहाँ देखो, मैं सोच रहा था कि ये टाइप मैं बाद में बताऊं, लेकिन चलो ये टाइप दूसरी पर्सन आगा तो वो बताना पड़ेगा। अब थोड़ा सा पहले यहाँ आ जाओ, देखो इसने कहा 10 वर्ष पहले, यहाँ देखो पहले चलो ए अनुपात बी, ए अनुपात बी है 10 वर्ष पहले कितना 3:5, लेकिन कब है यो है 10 वर्ष पहले, यू है 10 वर्ष पहले। अब इसने क्या कहा उनकी वर्तमान आयु का अनुपात है 2:3, यो कब का है? ये है वर्तमान। अच्छा तुम एक बात बताओ, कोई आज 2 वर्ष का है, क्या 10 साल पहले 3 का हो जाएगा? आज कोई 3 वर्ष का, क्या 10 वर्ष पहले 5 का हो जाएगा? गड़बड़ नहीं आया? अब सुनो, अगर ऐसी गड़बड़ है कैसी, पहले पर्सन जो तुमने अभी तक जो बेसिक बताया तुमने क्या करा, अंतर समझ सेम था नहीं, लेकिन इसमें गड़बड़ है। अगर ऐसी गड़बड़ है, ऐसी गड़बड़ सही करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो यहाँ क्या तुम ही बताओ, ये 10 साल पहले 3 का था, क्या 2 का हो जाएगा? यो घटेगा। जो कोई दुनिया में पैदा हो गया वो कभी घटेगा थोड़ी बढ़ेगा, वो तो हमेशा बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। अरे यहाँ घट गया तो गड़बड़ नहीं आया।
अगर ऐसी गड़बड़ सही करने के लिए देखो याद रखना हम क्या करेंगे, ऐसी गड़बड़ सही करने के लिए जो इनके बीच का अंतर है, जो 3 और 5 के बीच का अंतर है वो तो गुना करेंगे इससे 2 से, और जो 2 और 3 के बीच का अंतर है वो गुना करेंगे इससे 1 से। तो करो गुना, 3 इकन 3, 5 इकन 5, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। हटका देखो एक बार दोबारा रिपीट कर रहा मैं, जो इनके बीच का अंतर है अपर वाले के वो करेंगे नीचे से गुना, और जो नीचे वाले का अंतर है वो करेंगे अपर से गुना। 3 और 5 के बीच में अंतर है 2 का, तो यहाँ 2 से गुना करेंगे, और यहाँ 2 और 3 के बीच में अंतर है 1 का, तो 1 से गुना करेंगे। तो 3 इकन 3, 5 इकन 5, और 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। तो यहाँ कितना बढ़ा, अब वो पहले वाला पर्सन बन गए, बन गया नहीं पहले वाला पर्सन। यहाँ कितना बढ़ा 1, 3 से 4 हुआ, 5 से 6 हुआ, यहाँ कितना बढ़ा 1। एकक बढ़ा किस कारण, एकक बढ़ा है 10 साल पहले के कारण, कि 10 के कारण। मैं लिख सकता हूं 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी, 1 पॉइंट की वैल्यू 10, वर्तमान पॉइंट ये है। अब ये तो 10 साल पहले के है, ये तो 10 साल पहले के है, वर्तमान पॉइंट तो ये है नीचे के, ये नहीं है नीचे के वर्तमान पॉइंट। तो वर्तमान पॉइंट में गुना, किसकी पूछा है, उनके क्रम से दोनों की पूछा, वर्तमान पूछा, वर्तमान पूछा। तो हम क्या करेंगे, इसकी 4 से गुना कर दो, 40 हो जाएगा, यानी कि ए तो हो जाएगा 40 का, और गुना कर दो 10 गुना 6, और बी हो जाएगा 60 का। ए हो जाएगा 40 का, बी हो जाएगा 60 का, 40 और बी ऑप्शन हो जाएगा डी। समझे नहीं, 40 और 20 ऑप्शन हो जाएगा डी। दोबारा समझाओ, 40 और 60। हाँ, कोई डाउट है? आओ इसी के साथ चलते हैं पर्सन नंबर 2। एक बार और बताऊं, देख भाई यहाँ शुरू से ही देख, पहले पर्सन में क्या था, पहले पर्सन में अंतर सेम था, लेकिन इस पर्सन में ऐसा कुछ नहीं है। इस पर्सन में ये कहा इनने, पहले ध्यान से सब यहाँ देखेंगे एक बार और। 10 साल पहले इनके आयु का अनुपात है 3:5, और आज वर्तमान है 2:3। तो गड़बड़ है, और गड़बड़ है तो सही करने के लिए हम क्या करेंगे, जो इनके बीच का अंतर है वो तो इससे गुना, और जो इनके बीच का अंतर है वो इससे गुना। इनके बीच का अंतर है 2, तो 2 से गुना, इनके बीच का अंतर है 1, तो 1 से गुना। तो यहाँ गुना करके आएगा 3, 5 और 4, 6। अब यहाँ कितना बढ़ा, एकक बढ़ा, किस कारण बढ़ा, इस 10 के कारण। तो यानी कि 1 पॉइंट की वैल्यू आ गई 10, इसके कितने पॉइंट है वर्तमान 4, 10 चौक 40 और 10 छक्की 60, तो 40 और 60 आ जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा डी। आगे क्लियर? चलो अब देखते हैं पर्सन नंबर 3। कर दो पर्सन नंबर 3। पर्सन नंबर 3 क्या है, देखो पर्सन नहीं उतारना तुम्हें, इनकी पीडीएफ भेजूंगा मैं, ठीक है? तुम्हें कुछ नहीं करना, बस यहाँ से समझना एक बार, पीडीएफ तुम्हारे पास सबके पास पहुंच जाएगी ना। देखो यहाँ ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात है 4:5, यानी कि ए अनुपात बी की वर्तमान आयु का अनुपात है 4:5, और इसने कहा है 5 वर्ष बाद इनका अनुपात हो जाएगा 5:6। ए की वर्तमान आयु बताओ, सुनो यहाँ एक बात बताओ, होगा पहले वाला पर्सन क्या हुआ, पहले यहाँ ए का 4 था और फिर 5 हो गया, ए कितने साल बाद, 5 साल बाद। अब यहाँ बी 5 था, 6 हो गया, कितने साल बाद, 5 साल बाद। तो यहाँ कितना बढ़ा, एकक बढ़ा। एकक बढ़ा किस कारण, इस 5 के कारण। तो मैं लिख सकता हूँ 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी, 5। इसके कितने पॉइंट है, ए का पूछा नहीं, ए का, ए के 4 पॉइंट है, गुना 4 कर दो, 5 चौक 20, तो ये आ जाएगा 20 साल का। दोबारा समझो, क्लियर है? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोबारा समझो तो बताओ, ये तो सिंपल है, पहले वाला ही बन गया तो ठीक, वो बीच में आ गया था गड़बड़ वाला। गड़बड़ हुई तो क्या करना, बीच के अंतर से गुना, गड़बड़ नहीं हुई तो ये करना, ठीक है? चलो मीरा और पीरिया की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। मीरा अनुपात पीरिया के अनुपात है कितना, 3:4। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, 10 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात ये था, 5 वर्ष बाद मीरा की आयु बताओ। अब की बार 5 वर्ष बाद पूछ रहे हैं। हाँ देखो भाई, पहले एक बार ध्यान से यहाँ देखेंगे सब, ठीक है? देखो यहाँ पर्सन ये है मीरा अनुपात पीरिया की आयु का अनुपात है 3:4। ये जो 3:4 है 10 वर्ष पहले, ये है वर्तमान। ये भाई कब का है, वर्तमान।
और इसने कहा है 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले इनका अनुपात था 4:7। यही तो। अच्छा एक बात बताऊं तुम्हें, पहले तो थोड़ा सा समझ लो। एक बात ध्यान रखना, अगर है वर्तमान तो वर्तमान लिखेंगे, अगर है पहले की बात तो वर्तमान तब पर लिखेंगे, है बाद की बात तो वर्तमान के नीचे लिखेंगे। अब इनने कहा 10 वर्ष पहले तो वर्तमान तब पर लिखा मैं, अगर बोलता 10 वर्ष बाद तो वर्तमान तो नीचे लिखते। इन बातों को भी ध्यान रखना, क्योंकि हमें पता लग जाएगा पर लिखा कि वो पहले की बात है, अब बाद में लिख कर पता लग जाएगा बाद की बात है, और वर्तमान हो बीच में। अब देखो चलो यहाँ, अब ये भी बता, मैं क्या बताता हूँ, गड़बड़ नहीं आया क्या? कोई 5-10 साल पहले की बात है ना, कोई 10 साल पहले 4 का क्या 3 का हो जाएगा, या कोई 10 साल पहले 7 का क्या 4 का हो जाएगा? गड़बड़ नहीं आया। और गड़बड़ सही करने के लिए क्या कहा था मैं, जो उनके बीच का अंतर, इनके बीच का अंतर क्या है, जो उनके बीच का अंतर उससे उनके बीच का अंतर है 3, और जो उनके बीच का अंतर इससे गुणा उनके बीच का अंतर क्या है 1, जो बीच का अंतर उनके उत्तर से गुणा करते हैं। ये तो बात बताई मैं तुम्हें। तुम क्या करेंगे यहाँ 4 से गुणा करो, 4 एकन 4 और 7 एकन 7, अबे 3 तिया 9 और 4 तिया 12 हो गया। और यहाँ कितना बढ़ा 5, कितना बढ़ा यहाँ 5 होगा। पहले वाला पर्सन सेम बढ़ा, पहला टाइप बढ़ गया। और 5 बढ़ा किस कारण, इस 10 के कारण। तो मैं लिख सकता हूँ 5 पॉइंट की वैल्यू कितनी 10, 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी 10/5, 5 दूनी 10, 2 आ गई। इसके कितने पॉइंट है, वर्तमान पॉइंट ये है नीचे के, ये तो 10 साल पहले की पॉइंट है। किसकी पूछा है ना, 5 साल बाद मीरा की। पहले मीरा की वर्तमान निकाल लो, मीरा की 1 पॉइंट की वैल्यू 2 है, मीरा की कितने पॉइंट है यहाँ 9, गुना कर दो 9 दूनी 18, मीरा आ गई 18 की, 18 की आ जाए मीरा 18 की आ जाए। कितने साल बाद पूछा मीरा को, 5 साल बाद, प्लस 5 कर दो, 18 5 23, तो मीरा आ गई 23 वर्ष की। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 23 वर्ष। दोबारा समझाओ तो बताओ, मीरा आ गई 23 वर्ष की। क्लियर है सबका? कोई डाउट हो तो पूछ सकता है दोबारा। देखो एक बार और क्या करेंगे, जो इनके बीच का अंतर उससे गुना, जो इनके बीच का अंतर उससे गुना, इनका अंतर गुना करने के बाद अब कितना बढ़ाया, कितना बढ़ा, 5 पॉइंट की वैल्यू 10, 1 पॉइंट की वैल्यू हो जाएगी 2, इसके कितने पॉइंट है 9, 9 दूनी 18, 18 आ जाएगा वर्तमान। कितने साल बाद पूछा है 5 साल बाद, मीरा वर्तमान निकाल लिया। अब कितने साल बाद पूछा, प्लस कर दो, 5 साल बाद पूछा वर्तमान 5 प्लस कर दो, यानी कि 18 + 5 होगा 23। कोई डाउट है यू में यहां तक? अब चलते हैं प्रश्न नंबर 8। 7 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था, 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:6 होगा। बी की वर्तमान आयु बताओ। देखो यहाँ हम क्या करेंगे, 7 वर्ष पहले ए और अनुपात बी, यानी कि 7 वर्ष पहले क्या था, 7 वर्ष पहले मैं लिख रहा, चलो 7 वर्ष पहले था कितना 4:5, और इसने कहा 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 7 वर्ष बाद हो जाएगा 5:6। अब सुनो, पहले थोड़ी देर के लिए यहाँ आ जाओ, एक सुनो यहाँ, इनने कहा 7 वर्ष पहले 4-5 था, 7 वर्ष बाद है 5-6। अब यहाँ कितना बढ़ा, यहाँ कितना बढ़ा, सेम है, पहले वाले पर्सन एक का बढ़ा, सेम बढ़ा, लेकिन कितने साल बाद, सुनो 7 साल पहले और 7 साल बाद, पहले और बाद हमेशा जोड़ते हैं, याद रखना, पहले बाद हमेशा जोड़ते हैं, ये बात याद रखना। यानी कि 7 साल पहले है और 7 साल बाद है, तो कितना हो जाएगा 14 साल। तो मैं लिख सकता हूं 1 पॉइंट की वैल्यू 14 साल। अब इसके कितने पॉइंट, सुनो यहाँ मर्जी तुम्हारी, कोई इसमें गुना कर दो। अब गुना करेंगे हम इसमें 4-5 में तो आएगी 7 साल पहले की आयु, और गुना करेंगे हम 5-6 में तो आएगी 7 साल बाद की आयु। इन्हें पूछा बी की वर्तमान आयु बताओ। एक काम करो, हम 5 में गुना करते हैं बी का, 1 पॉइंट की वैल्यू 14 है, और 5 गुना 5 कर दो, कितना आ जाएगा 5 14 पंजे 70। बी 70 का हो जाएगा, लेकिन कब, बी 70 का हो जाएगा 7 साल पहले, बी 70 का हो जाएगा, लेकिन कब होगा 7 साल पहले। अगर मैं बी की वर्तमान आयु बताऊं, तुम ही बताओ यार, कोई व्यक्ति 7 साल पहले
70 का है, तो आज कितने का है वो 77 का, प्लस 7 कर दो 77 का, तो 77, ये एक तरीका तो है ही, एक तरीका मान बात तुमने गलती से है इसमें गुना कर दी, इसमें गुना कर दी तुमने 6 में, तो हम क्या करेंगे 14 छक्की 84, 84 हो जाएगा कब का 7 साल बाद का, 7 साल बाद 84 हो जाएगा, तो आज कितने का है 77 का, घटा दो 7, बाद वाले में घटा दो पहले वाले में जोड़ दो, बस खत्म मामला। 77 का आंसर है कहीं को ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 77, प्रश्न नंबर 8 का। कोई डाउट हो तो पूछ लो, है? चलो अब देखते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9, अंजू और संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात 13:17 है। 4 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 11:15 था। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखो सब यहाँ पहले देखो, अंजू अनुपात श्रद्धा, संध्या जो भी है नाम लिख दिया। अब इनने क्या कहा, 4 वर्ष पहले इनकी आयु, पहले जो 4 वर्ष पहले की बात है ना उसकी लिख लो। 4 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात क्या था? 11:15। ये कब था? ये 15, ये था 4 वर्ष पहले। लेकिन वर्तमान क्या दे दिया? वर्तमान दे दिया 13:17। तो हम देखेंगे यहाँ कितना बढ़ा, 2, यहाँ कितना बढ़ा, 2 बढ़ा। किस कारण ये बढ़ा है? 4 के कारण होगा पहले वाला प्रश्न, बन गया पहले वाला प्रश्न 4 के कारण। तो मैं लिख सकता हूं 2 पॉइंट की वैल्यू कितनी, और 2 कहां से आया? इनका 2 का अंतर हो। 2 पॉइंट की वैल्यू कितनी है? 4। 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 दूनी 4, 2 आ गई। इसके कितने पॉइंट है? 1 है। 1 यानी कि अंजू के कितने पॉइंट है? 11 नहीं, ये तो 4 साल पहले की बात है। वर्तमान तो ये है, वर्तमान तो नीचे के है, तो इसके कितने पॉइंट है? 13। 11 13 दूनी 26। अंजू के तो हो जाएंगे 26 और 17 दूनी 34, श्रद्धा के होंगे 34। लेकिन ये कब का है? ये है वर्तमान अनुपात। लेकिन वर्तमान एज क्या पूछा? प्रश्न में पूछा है 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? कितने साल बाद? 6 साल बाद। तो एक बात बताओ यार तुम, ये वर्तमान 26 का, ये 34 का, मैं 6 की बात करूं तो प्लस 6 इसमें करो, प्लस 6 इसमें करो, तो प्लस 6 करके 26 में कितने हो जाएंगे? प्लस 6 करके हो जाएंगे 32, हरी हो जाएंगे 40। ऐसा अनुपात पूछा, इसे और छोटा कर लो। 8 चौक 32, 8 पंजे 40, तो आंसर आ गया 4:5। आंसर आ गया 4:5। देखो 4 5 5 4 नहीं है, 4 5 है, यानी कि पहला अंजू का है ना 6 वर्ष बाद इनमें से कोई नहीं, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। 4:5 है ना कि 5:4। ठीक समझे सब? चलो इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। आ रहा समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है भाई, टेंशन लियो, बता दो इसके समय ना आ रहा हो। ठीक है, आ नहीं रहा? कोई डाउट है किसी को? चलो प्रश्न नंबर 10, समीर और तंजू की आयु का अनुपात 8:15 है। देखो समीर अनुपात तंजू, तंजू को टी लिख दिया मैं। तंजू की आयु का अनुपात है 8:15। कब है? वर्तमान। 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11 कितना होगा? 18। लेकिन कब होगा? ये होगा 9 वर्ष बाद। दोनों की वर्तमानों का अंतर बताओ। अब क्या पूछ लिया? अंतर पूछ लिया। देखो यहाँ सब हम क्या करेंगे, यहाँ कितना बढ़ा, यहाँ कितना बढ़ा? 3 सेम बढ़ा। किस कारण बढ़ा? 9 वर्ष बाद। तो मैं लिख सकता हूं 3 पॉइंट की वैल्यू, मैं लिख सकता हूँ 3 पॉइंट की वैल्यू 9, 1 पॉइंट की वैल्यू 3 तिया 9, 3 आगा। इसके कितने पॉइंट है? वर्तमान 8 पॉइंट। वर्तमान तो ये है ना, ये तो 9 वर्ष बाद के हैं। वर्तमान तो यह पूछा क्या? दोनों की वर्तमान अंतर पूछा। सुनो यहाँ, सुनो अंतर पूछा ना, एक तो पूछी। तो एक काम करो, इसका अनुपात का अंतर देख लो। 8 18 और 5 का अंतर कितना? 8 5 का अंतर 7 गुना, 7 गुना कर दो ना। 15 का 8 का 7, 15 का 8 का देखना, इनके बीच का अंतर तो देखना। वर्तमान
तो गुना कर दो 7 7 या 21। आंसर आ गया ऑप्शन सी। अंतर अंतर पूछा ना तो देखो, जो पूछा ना वो देखेंगे ना, अंतर पूछा तो अंतर देखेंगे, योग पूछता योग देखते, गुणनफल पूछा गुणनफल देखेंगे, जो पूछागा ना वो हिसाब से देख। एज पूछता तो एज ही देखते, अगर पूछता है समीर की वर्तमान एज बताओ तो गुना कर देते 8 8 या 24। अगर पूछता तनुज की वर्तमान आयु बताओ एज बताओ तो 15 या 45। अंतर पूछा तो 7 या 21, इनके बीच का अंतर। जो पूछा उसके अकॉर्डिंग करेंगे, वो तुम्हें समझ में आया नहीं आया। कोई ऐसा जिसकी समझ में ना आया हो? हाँ भाई देख भाई, इन दोनों की वर्तमान आयु में कितना अंतर, यो क्या है, यो क्या है, यो अंतर है। तो इसका मीनिंग, और एक बात और बता दो, यो कभी का पूछो अंतर हमेशा सेम आवे। यो चाहे 10 साल बाद पूछे जब भी 21 का होगा अंतर, और ये 20 साल बाद पूछ रहे जब भी 21 का होगा, और ये पूछ ले 10 साल पहले जब भी 21 का होगा, अंतर तो हमेशा सेम रहेगा। क्यों रहेगा? देख तेरा पापा है साकिब, वे 50 साल के हैं और तू आज है 20 साल का, ठीक। अगर मैं ये बात कहूं 10 साल था बीच का अंतर कितना है फिलहाल 30। अगर मैं ये बात कहूं कि तुम्हारे पापा 10 साल बाद कितने बचेंगे 60 के, और तू भी तो 10 साल बढ़ागा है तो 10 20 का ही रहेगा, तू भी बढ़ेगा भाई, तो भी हो जाएगा 30 का। अंतर कितना का 30 का। अंतर कभी भी देख लो हमेशा सेम रहे, एज में अंतर सेम रहे, चाहे कभी का पूछ लो, ठीक। चाहे 10 साल बाद का पूछो 10 साल पहले का पूछ लो। चलो देखते हैं प्रश्न नंबर 11। सीमा और रीमा की वर्तमान आयु का अनुपात है 9:16। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात है 2:3। इन दोनों की वर्तमान आयु का अंतर कितना होगा? ठीक भाई, अब आ जाओ यहाँ, इनका सीमा अनुपात रीमा की आयु का अनुपात है 9:16, और इसने क्या कहा 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 है। लेकिन 2:3 कब है? यह है 10 वर्ष पहले बाद। तो अच्छा ऐसा हो सके गड़बड़ नहीं आया, और गड़बड़ सही करने के लिए क्या कहा था, क्या हुआ, गड़बड़ सही करने के लिए क्या कहा था, अंतर से गुना। इसके बीच का अंतर से इसके बीच का अंतर कितना है, इसके बीच का अंतर है 7, इसके बीच का अंतर है कितना 1, तो गुना करो 9 एकन 9 और 16 एकन 16, अरे 7 दूनी 14 और 7 तिया 21, कितना बढ़ा 5, कितना बढ़ा 5 5 बढ़ा, किस कारण 10 वर्ष के कारण। तो मैं लिख सकता हूं 5 पॉइंट की वैल्यू कितनी, 5 पॉइंट की वैल्यू 10, 1 पॉइंट की 5 दूनी 10, 2 आ गई। इसके वर्तमान पॉइंट कौन से है, ये नीचक है 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात ना, ये पर के वर्तमान पॉइंट ही है 9:16 है वर्तमान पॉइंट ये। तो यहाँ 1 पॉइंट की वैल्यू 2 है, किससे पूछा दोनों की आयु का कितना अंतर होगा, अंतर ही पूछा, इनके बीच का अंतर कितना 7, गुना कर दो 7, 7 दूनी 14, आंसर आ गया 14। इनमें से कोई नहीं, खत्म मामला, आंसर आ गया 14, खत्म मामला, इनमें से कोई नहीं। दोबारा समझो तो बताओ, कोई डाउट हो तो पूछ लो, और नहीं डाउट है तो देखो प्रश्न नंबर कितना बढ़ाया 5 5 भाई, 9 और 14 5 ही नहीं होगा का, और 16 21 5 ही नहीं होगा, और 5 पॉइंट की वैल्यू कितनी 10, 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी 2, और इसकी निकालनी 7 दूनी 14, अंतर निकालना, समझा नहीं अब भी कोई डाउट? अब देखते हैं, चलो प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या गया, एक पिता और उसके बेटे की 10 वर्ष बाद की आयु का अनुपात यह है, जबकि 10 वर्ष पहले की आयु का अनुपात यह है। पिता और पिता की वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा? पहले हाँ आ जाओ, क्या करेंगे 10 वर्ष बाद क्या, देखो फादर अनुपात सन, फादर अनुपात सन क्या कहा इसने, 10 वर्ष बाद की आयु का अनुपात क्या होगा 5:3, लेकिन कब है यो है 10 वर्ष बाद। अब इनने क्या 10 वर्ष पहले होगा 3 कितना 1, लेकिन कब है यो है 10 वर्ष पहले दे रखा है, ठीक है। अब वही काम करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ कितना 3 था 5 हो, कितना बढ़ा 2, 1 था 3 हो, कितना बढ़ा 2, 2 बढ़ा, किस कारण मैं लिख सकता हूँ 10 साल पहले 10 साल बाद, पहले और बाद हमेशा जोड़ते हैं, याद रखियो पहले और बाद हमेशा जोड़ते हैं, यानी कि मैं लिख सकता हूँ 2 पॉइंट की वैल्यू 20,
इसके कितने पॉइंट है, एक पॉइंट की वैल्यू 10, इसके कितने पॉइंट है, इसके पॉइंट है 3, तो 10 तिया 30, फादर हो जाएगा 30 का, और बेटा 10 सेकंड 10 बेटा हो जाएगा 10 का। लेकिन कब, ये होगा 10 साल पहले। भाई गुणा सम करी ना हमने, तो गुणा सम करी तो 10 साल पहले होगा। मैं वर्तमान निकाल लूं तो प्लस 10 कर दो और प्लस 10 कर दो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 का और ये हो जाएगा 20 का। लेकिन पूछा क्या, पूछा वर्णनुपात, यानी कि 1 0 से 1 0 गई, 2 अधिकन 2, 2 दूनी 4, 2 अनुपात 1, 2 अनुपात 1 ऑप्शन ए। बताओ समझने का, कोई डाउट हो तो पूछ लो, किसी को भी कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, और नहीं डाउट है तो प्रश्न नंबर 13 पा जाओ। समझ में आ रहा सबकी, कोई डाउट तो नहीं, प्रश्न नंबर 13 पा जाओ। चलो, 1 वर्ष पूर्व सानिका और गौरी की आयु का अनुपात 3:4 था। 1 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 10:13 होगा। सानिका की वर्तमान आयु बताओ। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ 1 वर्ष पहले सानिका अनुपात गौरी का अनुपात क्या था, अनुपात था 3:4। लेकिन 3:4 कब था, यो था 1 वर्ष पहले, ये 1 वर्ष पहले था। 1 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात, 1 वर्ष बाद पहले वाले प्रश्न है, इनके आयु का अनुपात है 10:13। अब सुनो, पहले थोड़ा सा समझ लो, यहाँ कितना बढ़ायो 7, यहाँ कितना बढ़ायो 9, गड़बड़ है तो दोनों साथ साथ बढ़ने चाहिए, दोनों 9 बढ़ने चाहिए। जितना यो बढ़ाना, एक बात बताओ यार, तुम अपने आप को देखो, जितना तुम बढ़ोगे उतना मैं बढ़ूंगा, जितना मैं बढ़ूंगा उतनी तुम बढ़ोगे, वर्तमान है में जी रहे तो, है ना। ऐसे ही यहाँ है, तो अगर यो 7 बढ़ा, क्या यो 9 बढ़ जाएगा, गड़बड़ नहीं आया। और गड़बड़ सही करने के क्या बताया था मैं, क्या बताया था, गड़बड़ सही करने के लिए बताया था मैं इनके बीच का अंतर। इनके बीच का अंतर कितना 3, तो यहाँ 3 से गुना करो। इनके बीच का अंतर कितना 1, तो यहाँ 1 से गुना करो, करो गुना, 3 तिया 9 और 3 चौक 12, फिर यहाँ 10 इकन 10 और 13 इकन 13। कितना बढ़ा, यहाँ एकक बढ़ा, किस कारण बढ़ा एकक, ये बढ़ा है 2 के कारण, 1 साल पहले 1 साल बाद। तो मैं लिख सकता हूँ 1 पॉइंट की वैल्यू, मैं लिख सकता हूँ 1 पॉइंट की वैल्यू 2। इसके कितने पॉइंट है 9, तो गुना 9 कर दो, 9 दूनी 18। लेकिन ये 18 कब हो जाएगा, 18 हो जाएगा 9 दूनी 18 कब, 1 साल पहले। 1 साल पहले तुम्हें बताओ, 1 साल पहले सानिका की तो बात है, 1 साल पहले सानिका 18 साल की, तो आज कितने की है 18 प्लस कर दो 1, क्या हो जाएगा 19। आज सानिका 19 साल की, ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आज 21 साल की है वो, 19 साल की सानिका। ठीक भाई, कोई डाउट है, इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर आ जाएगा, कोई डाउट तो नहीं है। चलो इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 14। इनने कहा एक व्यक्ति और उसकी बेटी की औसत आयु 34 वर्ष है। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात ये है। अब जो थोड़ा सा नेक्स्ट टाइप, अब तक मैं तुम्हें 2 टाइप पढ़ाए, एक टाइप पढ़ा अगर गड़बड़ ना हो तो क्या करेंगे, दूसरा टाइप पढ़ा गड़बड़ हो तो क्या करेंगे, बीच के अंतर से गुना। अब की बार आगा औसत वाला, औसत वाले में क्या करेंगे, देखो यार क्या करेंगे। एक व्यक्ति और उसके बेटे यानी कि फादर अनुपात सन की आयु का अनुपात कितना है, अनुपात है कितना 14:5। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, लेकिन ये कब का है, ये है 4 वर्ष बाद, ये है 4 वर्ष बाद। अच्छा एक बात बताओ, 4 वर्ष बाद अनुपात दे रखा कितना 14:5, कब का 4 वर्ष बाद। अब यहाँ इसने कहा एक व्यक्ति उसकी बेटी की आयु का अनुपात कितना 34 वर्ष है औसत। 2 व्यक्ति हैं जिनका औसत 34 है। अगर मैं औसत पढ़ा दे तो मैं जितने भी व्यक्ति हो और जितना औसत हो उनकी गुना करके योग ही ना आ जाता, औसत पढ़ा देगा मैं, जितना व्यक्ति हो और जितना औसत हो उनकी गुना करके योग आ जा, तो व्यक्ति है 2 और औसत है 34, तो योग कितना आ जाएगा 68, 34 दूनी 68। लेकिन 68 कब आ जाएगा, यो आ जाएगा एक व्यक्ति और उसकी वर्तमान आयु का अनुपात 34 वर्ष है, वर्तमान है
है वर्तमान हो, तो यानी कि और जो 68 आया ये वर्तमान योग आ गया। अब वर्तमान योग आ गया, लेकिन वर्तमान योग ही है, लेकिन अनुपात कब का दे रखा है? 4 वर्ष बाद का। तो तुम ही बताओ जी, वर्तमान योग 68 है और 4 साल बाद का अनुपात है, तो हम ये देखेंगे 4 साल बाद इनका अनुपात क्या हो, इनका योग क्या होगा, दोनों का, पिता और बेटी का 4 वर्ष बाद का योग क्या होगा। तुम ही बताओ, यानी कि तुम बताओ। अच्छा, वर्तमान योग 68 है, मैं 4 साल की बात करूं तो कितना होगा जितेंद्र? 4 साल बाद भाई 4 इसके जुड़ जाएंगे पिता के, 4 बेटे के जुड़ जाएंगे, 8 जुड़ जाएंगे, प्लस 8 जुड़ के क्या आ जाएगा? 76। 8 की जोड़े हमने, 8 पता लग गया कहां से जोड़े? 4 बेटे के, 4 पिताजी के, ये जोड़े हमने 8। और बहुत से बच्चे क्या करेंगे, 4 जोड़ देंगे, खाली 4। याद रखियो, खाली 4 नहीं, 4 बेटे के, 4 पिता के, 8 जोड़ेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 76। अब सुनो, यहाँ यो आया 4 साल बाद का योग, और यो आया 4 साल बाद का अनुपात। अब लिख सकता हूं मैं अनुपात के इक्वल योग। अब योग दे रखा तो भी क्या बता, मैं जो दे रखा वही तो लिखेंगे बटे में, हमें योग दे रखा तो योग लिखेंगे, यानी कि 14 और 5 कितना हो गया योग? 14 और 5 19, और 19 यहाँ योग कितना है? 76। तो मैं लिख सकता हूँ 76 बटा 19, 19 चौका 76, 4 आएगा, 1 पॉइंट की वैल्यू 4 आ गई। किसकी पूछा? बेटी की वर्तमान आयु बताओ। बेटी की वर्तमान आयु तो बाद की बात है, पहले बेटी की 4 साल बाद की आयु निकाल लो। बेटी की 4 साल बाद का अनुपात क्या है? 5। और यहाँ एक पॉइंट की वैल्यू क्या है? 4। 4 गुना 5 क्या आ जाएगा? 5 चौक 20। यो 20 पता कब आया? यो आया है बेटी के 4 साल बाद की आयु। बेटी 4 साल बाद 20 की है, आज कितने की है? -4 कर दो, आज हो जाएगी 16 की। आंसर आ जाएगा ऑप्शन, अच्छा सब यही आ रहे हैं, इनमें से कोई नहीं, आज आ जाएगा ऑप्शन 16। दोबारा समझो तो बताओ, आया समझो? दोबारा देखो यहाँ, देख भाई, 2 व्यक्ति है जिनकी औसत है 34। अगर मैं योग की बात करूं, 34 दूनी 68, 68 आ जाएगा योग, ठीक। योग 68 आगे कब आया? वर्तमान। लेकिन अनुपात कब का दे रखा? मैं अनुपात दे रखा 4 वर्ष बाद का। 4 वर्ष बाद का अनुपात दे रखा 14:15 दे रखा, 14:5 दे रखा। अब एक बात बताओ, जब हमें 4 साल बाद का अनुपात दे रखा तो ये देखेंगे इनकी 4 साल बाद योग कितना होगा, किनका? इन दोनों का ही। आज हमें योग पता है इनका कितना है? 68। तो 4 इसकी बेटी के जुड़ जाएंगे, 4 पिताजी के जुड़ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा? 8, तो 76 हो जाएगा। ये 76 कब आया? 4 साल बाद का। अब योग आया तो योग देखें इनका अनुपात क्या होगा? 14 5 19, 19 पॉइंट की वैल्यू कितनी? 76। 1 पॉइंट की वैल्यू 19 चौका 76, 4 आ गई। इसके कितने पॉइंट हैं? बेटी के पूछा ना हमने, बेटी के 5, 5 चौक 20, बेटी 20 की हो जाएगी, कब हो जाएगी? वर्तमान। कब पूछा ना? 4 साल पहले, तो 4 ये मतलब 4 साल बाद की है 20। अब वर्तमान पूछा तो 4 माइनस कर दो, 16। मतलब कोई डाउट है कोई डाउट? चलो अब चलते हैं प्रश्न नंबर 15। सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है, 20 वर्ष बाद पिता की आयु उसकी आयु से 1.5 गुना होगी, उसके पिता की वर्तमान आयु बताओ। पिता की वर्तमान आयु पूछी, देखो यहाँ फादर अनुपात सन, या सुरेश लिख दो, सन लिख दो। अब इनने कहा आधी है, तो यानी कि अगर सुरेश की 1 है तो फादर की 2 होगी। सुरेश की आधी है, फादर की 2 है तो सुरेश की 1 होगी, या सुरेश की 1 है तो फादर की 2 होगी, ठीक है। अब इसने क्या कहा? 20 वर्ष बाद लिखो, 20 वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या? 1.5 गुना होगी। 1.5 गुना का मतलब इसकी 1 है तो इसकी होगी 3/2। 1.5 गुना का मतलब 3/2, 3 का आधा 1.5। अब ये बट्टे में 2 है, इधर का गुणनफल चला जाएगा, यानी कि हो जाएगी 3:2। 1.5 गुना का मतलब यही बट्टा का। देखो कैसे, माना बेटे की 1 है तो पिता की हो जाएगी 3/2, 1.5 गुना। तो ये 2 भाग में है, इधर आने का क्या में चले जाएगा? गुना में, तो हो जाएगा 3:2। अब यहाँ कितना बढ़ाए हो? 1। यहाँ कितना बढ़ाए हो? 1। 1 तक बढ़ा किस कारण? इस 20 के कारण। तो मैं लिख सकता हूं 1 पॉइंट की वैल्यू 20। इसके कितने पॉइंट है बेटे के? वर्तमान है, 1 ही नहीं है वर्तमान, तो देखा आधी है, 1 ही नहीं है वर्तमान।
तो 20 सेकंड 20 बेटा हो जाएगा 20 का, बेटा हो जाएगा 20 का यानी कि 20। पिता की पूछा, पिता की हो जाएगी 20 दूनी 40, पिता की हो जाएगी 40, बेटा हो जाएगा 20 का, पिता की हो जाएगी 40। जिसकी पूछा बेटा 20 का, पिता की 40। बताओ समझ में आ नहीं? 3/2 तो समझ में आया सबका, कोई डाउट नहीं? 3/2 से समझ में नहीं आया। देखो यहाँ भाई एक बात बताओ, डेढ़ कैसा आया? 3/2 का मीनिंग क्या हुआ? वही तो है, नहीं हमने इस पे एक का है ना, माना इसका एक है, तो ये देखो ये इसका एक है, तो इसका हो जाएगा 3/2। बस ये दो भाग में धन का गुण में चला जाएगा। ठीक है, और कोई डाउट? तो ये था तुम्हारी आज की एज की क्लास।